नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि इंग्लिश में एक ही बात दो तरीकों से बोली जाती है? कभी सेंटेंस में कौन काम कर रहा है इम्पॉर्टेंट होता है और कभी काम क्या हुआ ये ज्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल सुनिए। राम रोट अ लेटर और ए लेटर वॉज रिटन बाय राम। मीनिंग सेम है लेकिन बोलने का तरीका अलग है। यही डिफरेंस कहलाता है वॉइस। आज का लेसन आपकी इंग्लिश को स्मार्ट, फॉर्मल और ग्रामेटिकली स्ट्रांग बना देगा। आज हम शुरू करेंगे वॉइस इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में जब हम बात करते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की, तो हम असल में ये डिसाइड करते हैं कि सेंटेंस में फोकस किस पर है। क्या फोकस डूअर पर है या फोकस एक्शन पर है, और यही डिसाइड करता है कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा या पैसिव वॉइस में। व्हाट इज वॉइस? इंग्लिश में वॉइस बताती है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है या एक्शन सब्जेक्ट पर हो रहा है। यानी वॉइस मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन सब्जेक्ट एंड एक्शन। डेफिनेशन: वॉइस शोज whether the subject of a sentence performs the action or receives the action. वॉइस यह बताती है कि वाक्य का सब्जेक्ट काम कर रहा है या उस पर काम किया जा रहा है। सिंपल शब्दों में वॉइस हमें बताती है कौन कर रहा है और किस पर हो रहा है। Why voice is important? वॉइस समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वॉइस पूछा जाता है। राइटिंग में पैसिव वॉइस फॉर्मल बनाती है। स्पोकन इंग्लिश में एक्टिव वॉइस ज्यादा नेचुरल होती है। न्यूज, रिपोर्ट्स, नोटिसेस में पैसिव वॉइस कॉमन है। अगर आपको वॉइस क्लियर है तो आपकी इंग्लिश नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है। बेसिक आइडिया विद सिंपल एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल 1, शी कुक्स फूड। वह खाना बनाती है। यहाँ शी काम कर रही है, तो यह है एक्टिव वॉइस। एग्जाम्पल 2, फूड इज कुक्ड बाय हर। खाना उसके द्वारा बनाया जाता है। यहाँ फूड पर काम हो रहा है, तो यह है पैसिव वॉइस। मीनिंग सेम है लेकिन सेंटेंस का फोकस बदल गया। एक्टिव वॉइस बेसिक इंट्रो। जब सेंटेंस का सब्जेक्ट खुद काम करता है तो सेंटेंस कहलाता है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस ज्यादा क्लियर, डायरेक्ट, डेली स्पोकन इंग्लिश में कॉमन होती है। पैसिव वॉइस बेसिक इंट्रो। जब सेंटेंस का सब्जेक्ट काम नहीं करता बल्कि काम सब्जेक्ट पर होता है तो सेंटेंस कहलाता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस ज्यादा फॉर्मल, ऑफिशियल, रिटन इंग्लिश में कॉमन होती है। डेली लाइफ फीलिंग। जब हम बोलते हैं समवन स्टोल माई फोन, तो फोकस है किसी ने चोरी की। लेकिन जब हम बोलते हैं माई फोन वॉज स्टोलन, तो फोकस है फोन पर। दोनों सही हैं, बस सिचुएशन अलग है। वेयर वी यूज वॉइस चेंज। जब डूअर इंपॉर्टेंट न हो, जब डूअर अननोन हो, जब रिजल्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, जब सेंटेंस फॉर्मल बनाना हो। इसीलिए वॉइस चेंज करना सीखना बहुत जरूरी है। कॉमन कंफ्यूजन। बहुत लोग सोचते हैं पैसिव वॉइस डिफिकल्ट है, ग्रामर बहुत टफ है, रूल्स याद नहीं रहते। लेकिन सच्चाई ये है, अगर बेस क्लियर है तो वॉइस बहुत आसान है, और आज से हम उसी बेस से शुरुआत कर रहे हैं। अब जब आपको ये क्लियर हो गया कि वॉइस क्या होती है, एक्टिव और पैसिव का बेसिक डिफरेंस क्या है, वॉइस क्यों जरूरी है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम डिटेल से सीखेंगे। एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है, सेंटेंस कैसे चेंज करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये इंट्रोडक्शन क्लियर लगी हो, अगर आपको लगा हो कि अब वॉइस डरावनी नहीं लग रही, तो आगे का लेसन और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और रोज ऐसी ही क्लियर इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं वॉइस के रियल रूल्स की तरफ। लेट्स कंटिन्यू।